राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। ये काफी इजी है अगर आपको चैप्टर 7 के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो। अगर याद नहीं है तो पहले जाके चैप्टर 7 एक बार रिकॉल कर लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, नोट कर लो, क्योंकि सबके सब यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इसका जनरल सॉल्यूशन। मतलब इसका ये होता है कि ये किसे डिफरेंशिएट करने के बाद आया होगा, वो फाइंड करना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा है y इक्वल टू दिस। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। इसे करने पे डिफरेंशिएट मुझे ये मिलेगा, 3x को करने पे 3 मिलेगा, 5 को डिफरेंशिएट करने पे 0 मिलेगा। ओके, तो मुझे अब क्या करना है, इसकी हेल्प से, तो ये गिवन नहीं है, हमें हमें इसकी हेल्प से y फाइंड करना है। तो इसे बोलते हैं फाइंड करना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये गिवन होगा और हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे, देखो इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये मिल जाए। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन ही करना है पूरे चैप्टर में। तो कैसे करेंगे, तो कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के कि एक साइड y हो और एक साइड x हो। ये बात सबको याद है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड y कर देंगे और एक साइड x कर देंगे। यहाँ पे y है dy और यहाँ पे सिर्फ x है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस dx को इधर ले आओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, dy इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ना x है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ x है तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे बस dy है, y नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 लिख दो, 1 इंटू डी वाई ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप लिख देना यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई इक्वल, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वाई, 1 हमने जानबूझ के लिखा है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x dx। अब ये इंटीग्रेट करना काफी आसान है क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले याद है। 1 माइनस cos x क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 प्लस cos x क्या होता है हमारा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। पुट कर दो। अच्छा, तो इधर क्या आंसर आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, y के रिस्पेक्ट में हमें 1 को इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ y मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का सिंप्लीफिकेशन ये होता है। सिंप्लीफाई कर दिया मतलब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है ताकि इंटीग्रेट कर सके। और इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिला क्या, हमें मिल रहा है y इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। क्या होता है, tan स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ओके, लेकिन आंसर तो नहीं आया। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो आंसर है नहीं होता, है ना। तो हमें करना क्या पड़ता है, चैप्टर 7 में हमने ये बहुत बार किया है। tan को चेंज कर लो किसमें, sec में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, y इक्वल इंटीग्रेशन tan स्क्वायर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला सबको याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे आप, 1 को इधर ले आओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। तो ये पुट करना होगा हमें यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा है लेकिन यहाँ पे क्या है, x बाय 2, तो sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ठीक है, और dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, tan। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो चैप्टर 7 में आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, आपको अगर आता हो वो चीजें तो आसान है काफी। sec का होता है tan, तो tan x बाय 2 आ गया, और x बाय 2 को करो डिफरेंशिएट, 1 बाय 2 मिलेगा तो डिवाइड में 1 बाय 2 भी लिख दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, फिर यहाँ पे x बाय 2 था, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन हमें नीचे लिखना होता है। शॉर्टकट है ये, अगर आप चाहो तो x बाय 2 को t लेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे, माइनस 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x आएगा तो माइनस का x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है
ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई इसको और कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे। ये 2 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू में 10x/2, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है हमेशा हमें, प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके।